रिडॉक्स रिएक्शन का अपना सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में आप लोग जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनके अंदर है ना, एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस पाया जाए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस पाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एंड फाइनली हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस तरीके से होता है ना, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कहीं भी रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट का अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब है उसका रिडक्शन हो रहा है। बस इतनी बात अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कहीं प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। ठीक है, अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा, उसे हम रिडक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं। हिंदी में बेटा अपचायक। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वह क्या होगा, अपचायक होगा, और जिसका रिडक्शन होगा है ना, वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा। वो क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा, यानी ऑक्सीकारक होगा, यानी वैसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण को प्रेरित करे, ऑक्सीकारक, और खुद क्या हो जाए, अपचयित हो जाए। ठीक है, तो एकदम उल्टा होता है। जो अपचयन को जा रहा है वो ऑक्सीकारक है, जो ऑक्सीकरण को जा रहा है वो अपचायक है। बिल्कुल समझ में आ गया। जो ऑक्सीकरण को जा रहा है वह अपचायक है, और जो अपचयन को जा रहा है वह ऑक्सीकारक है। समझ गए। अभी देखिए हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल से आप समझिए कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तो कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। ठीक है, इसमें मैंने एक और चीज़ आपको समझाई थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। वेरी क्लियर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया HgCl2 प्लस SnCl2 gives Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर सबका देखना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये पहला आपका क्या है बेटा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड में इक जब भी आएगा तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हायर वैलेंसी होती है, और अस लोअर वैलेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। और क्लोरीन का आप जानते हैं -1 होता है। यहाँ पे स्टेनस का 2 क्लोरीन लगा है, यानी +2 और एक क्लोरीन का -1। यहाँ मर्क्यूरस हो गया +1 -1 +4 और -1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि चेंज किसके अंदर हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मर्क्यूरिक से मर्क्यूरस हो रहा है। ये क्या है, मर्क्यूरिस से मर्क्यूरस हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, स्टेनस से स्टेनिक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय कितने यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट से बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो जब इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। तो यहाँ पर स्टेनस क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये क्या है, रिडक्टेंट है। ये क्या है, रिडक्टेंट है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक की, तो ये मर्क्यूरिक से मर्क्यूरस बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज़ बाय 1 यूनिट। ठीक है। तो डिक्रीज़ बाय 1 यूनिट है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। प्रोसेस किस चीज़ का हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है। लेकिन ये है क्या, ये ऑक्सीडेंट है। ये है क्या, ऑक्सीडेंट है। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिडक्टेंट होगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम जो भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे पहचान सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर मैं रिडॉक्स रिएक्शन आपको समझा रही हूँ। ठीक है। जिनको इलेक्ट्रॉन वाला समझना है वो पार्ट 1 देख लें, उसमें उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी आप लोग एक आयनिक इक्वेशन लेकर के भी समझ सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम आयनिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन रखते हैं। लाइक मान लीजिए आपका है सेलेनियम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज +4 प्लस ferrous 2 positive charge gives 3 positive charge plus iron 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह चेंज हो रहा है। यहाँ पर इसका जो आपका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है। तो इसका चार्ज कितना है, +4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +4, इसका +2, इसका +3 और इसका भी +3। ठीक है। तो अब देखिए चेंजेस कैसे हो रहे हैं। ये जो है +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को जा रहा है। ठीक है। जबकि ये आपका +2 से +3 को जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, +2 से +3 हो रहा है। तो +2 से +3 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है नंबर, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेंट है। वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिडक्टेंट है। ठीक है। रिडक्टेंट को अपचायक, देखिए यहाँ हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, रिडक्टेंट मतलब अपचायक, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकारक। तो अगर किसी को दिक्कत है तो वो ऊपर हिंदी में भी समझ सकता है। ठीक है। आगे आप लोग को सारी पढ़ाई अपनी इंग्लिश मीडियम से करनी है, इसलिए आप लोगों को हमेशा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी तो बिल्कुल समझते ही रहना चाहिए। यूपी बोर्ड की पढ़ाई हिंदी मीडियम की होती है, लेकिन आपको टर्म्स इंग्लिश के समझते रहना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है। आप टर्म्स समझते रहेंगे तो चीज़ों को बुक में समझ पाएंगे। ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल से समझिए, ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है।
हम हमेशा उन्हीं को कंसीडर करते हैं बेटा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के नियम में मैंने बताया था बच्चों कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़ीरो होता है, जो अपने अनकम्बाइंड स्टेट में होते हैं, यानी क्लोराइड जो है, क्लोरीन गैस जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है, करेगा ना, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। और बाकी किसी को भी आप देख लीजिए तो यहाँ सोडियम का +1 है, यहाँ भी सोडियम +1 है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्लोरीन का यहाँ ज़ीरो है, यहाँ देखा जाए यहाँ क्या है, यहाँ निकाल के देखिए। अगर यहाँ हम क्लोरीन का निकालना चाहें तो सोडियम का +1 प्लस क्लोरीन का X, ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन मतलब 3 × -2, 3 × -2 इज इक्वस टू 0। मैं निकाल के बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये आंसर आया कैसे, ठीक है। तो x यहाँ 3 2 जा 6 आएगा, -6 में से +1 गया, -5 इज इक्वस टू 0, x इज इक्वस टू +5। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, +5 आया है, ठीक है, यहाँ पे +5 आया है। और यहाँ पे क्लोराइड का क्या है, -1 आया है, यहाँ क्या है, -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके के स्पेसिफिक रिएक्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर सेम एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एंड सेम का ही क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। देखिए यहाँ है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय हाउ मच, 5 यूनिट। तो इसलिए यहाँ इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और इसी क्लोरीन का यहाँ क्या हो रहा है, देखो 0 से -1 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1 यूनिट, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे यही ऑक्सीडेंट भी है और यही रिडक्टेंट भी है, ठीक है, दोनों ही यही है, ओके। तो इस तरीके के भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इसको स्पेशली आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट आपका कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, है ना, पहचान पाएंगे रिएक्शंस के अंदर कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है बेटा। अब ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन करें। तो बेटा ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक ही तत्व या यौगिक का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसे हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनस अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसकी बात की जाए, है ना। एडिशन रिएक्शन, दूसरा आपका है विघटन रिएक्शन, तीसरा आपका है विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, एक हट के दूसरा लग जाएगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है।
तीसरा आपका है ये, चौथा असमानुपातन रिएक्शन, असमानुपातन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये 4 काइंड्स ऑफ रिएक्शंस हैं जिनमें आपको अलग अलग एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि कैसे आपका रिएक्शन है जो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें पहला आपका है एग्जांपल हम ले लेते हैं एडिशन रिएक्शन से, समझिए। ठीक है, एडिशन रिएक्शन से समझिए कि कैसे एडिशन होता है, कहाँ का किस प्रकार के एडिशन रिएक्शन में आपको दिखाई देगा। ये बेटा, जब आपका कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सपोज़ मैग्नीशियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है और मैग्नीशियम का नाइट्राइड बन रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन की 3 होती है तो 3 मैग्नीशियम चाहिए, ये सब तो आपको पता है। ठीक है, इसके न्यूट्रल फॉर्म में इसका 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहाँ पे जब बन रहा है कंपाउंड तो देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मैग्नीशियम का +2 हो जा रहा है और नाइट्रोजन का आपका +3। ठीक है, सॉरी -3, प्लस कैसे होगा, माइनस होगा ना, -3। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ बेटा 0 से +2 हुआ और नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ, 0 से -3 हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शंस और भी तमाम होंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि हाँ, आपका न्यूट्रल एलिमेंट्स आपके जो हैं रिएक्शन करते हैं और उनका 0 ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे चेंज हो जाता है। अब यहाँ कार्बन का कितना होता है आपको पता है, +4, नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो आप देखिए फिर से कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो जिसका घट रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं एडिशन रिएक्शन में। ठीक, एडिशन रिएक्शन के अलावा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सेकेंड टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपका H2O है, H2O अगर आपका गैसेस फॉर्म में है ना, और इसको हीट किया जाए तो आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए पहले। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। तो आपका ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ आके जब न्यूट्रल हो जाएगा तो दोनों का 0। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, +1 से 0, यानी +1 से 0 होने का मतलब क्या हुआ, घट गया, और इसका -2 से 0, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिसका बढ़ गया वो ऑक्सीडेशन है और जिसका घट गया वो रिडक्शन है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया वो रिडक्शन है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि इन संयोजन अभिक्रियाओं में जो चीज़ें होती हैं उसकी जस्ट अपोजिट विघटन अभिक्रियाओं में होती हैं। संयोजन में क्या होता है, 2 चीज़ें मिलकर एक हो जाती हैं योगात्मक अभिक्रिया में। ठीक है, और विघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक चीज़ 2 चीज़ों में टूट जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही विघटन अभिक्रिया में कम से कम एक उत्पाद तत्व ऐसा होगा जो तत्व रूप में होगा, यानी जो अनकम्बाइंड फॉर्म में होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद तीसरे का एग्जाम्पल देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं का। विस्थापन अभिक्रियाओं में देखिए, विस्थापन का मतलब क्या है, एक को हटा के दूसरे का जुड़ जाना। जैसे मान लीजिए जिंक है इन द सॉलिड फॉर्म, रिएक्शन कर रहा है किससे, FeSO4 के एक्वस फॉर्म से, ठीक है, तो बन जा रहा है जिंक सल्फेट, यानी निकलेगा कौन, आयरन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जिंक का जो सॉलिड फॉर्म है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, आयरन का यहाँ पर अस फॉर्म है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इधर आने पर आयरन 0 हो जा रहा है और जिंक +2 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ये 0 से +2 हो रहा है और ये +2 से 0 हो रहा है, ठीक है ना। सीधे आप देखेंगे एक का घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा, जिसका घटेगा वो रिडक्शन, जिसका बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन, जिसका बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फेरस का रिडक्शन हो रहा है आयरन में, ठीक है। ये तो हुआ धातु का धातु से विस्थापन। ऐसा भी होता है जहाँ पर अधातु का विस्थापन होता है धातु से। जैसे आप मान लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद वाटर in the liquid form and gives 2NaOH in aqueous form, जलीय, aqueous मतलब जलीय, and H2 गैस फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा ना। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ से सोडियम जब यहाँ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन का +1 था और इधर आके 0 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, ये 0 से +1 इंक्रीज़, ये +1 से 0 डिक्रीज़, मतलब ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। असमानुपातन का तो हम लोग ने एग्जाम्पल एक देख ही लिया था, एक और देख लेते हैं, ठीक है। 3I2 + 6NaOH gives NaIO3 + 5NaI + 3H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए I2 आपका अनकम्बाइंड फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सोडियम का यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम को देखना ही नहीं है। यानी कि हमें देखना किसको है, आयोडीन को देखना है, क्योंकि आयोडीन का यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। यहाँ आयोडीन का आपका बेटा -1 आएगा, ये क्लियर दिख रहा है। सोडियम का +1 है तो आयोडीन का -1 होगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा, आपको निकालना सिखाया जा चुका है, निकाल के देखिएगा +5 आएगा, ठीक है। तो आयोडीन का देखिए, इस पर देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज़ हो रहा है, 0 से -1 डिक्रीज़ हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब सेम एलिमेंट का आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ हो तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस या असमानुपातन अभिक्रियाएं। तो दिस इज़ अबाउट योर ऑल 4 काइंड्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब जब आप लोग देख लिए हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनको हम किस किस आधार पर पहचान सकते हैं, तो उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है समीकरण को संतुलित करना, असंतुलित समीकरण को संतुलित करना, है ना। यानी टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जो आपको दिए जाएंगे असंतुलित फॉर्म में, है ना, और उनको आपको क्या करना होगा,
संतुलित करना होगा। तो इसकी दो विधियां हैं बेटा, ठीक है। एक तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो चूंकि अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, इसके दो मेथड है, ठीक है। पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा जो है आपका वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को समझा है, तो उसको आपको आसानी होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। इस मेथड में बेटा हमको कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी होंगी, वो सबसे महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही आसान हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि अभिक्रिया में जो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है वो कमी के बराबर हो, या जो कमी हो रही है वो वृद्धि के बराबर हो। और ऐसा बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक उचित संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना होगा रिएक्शन का, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप फर्स्ट है आपका, पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में आपको क्या करना है बेटा कि आपको सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना होगा, ठीक है। रिएक्शन में सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर को उनके एटम्स के ऊपर लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एवरी एलिमेंट पर एटम। एक एटम का कितना है ये देखना है, ठीक है। एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिखेंगे, ठीक। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या करना होगा कि हम जब पहचान जाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज़ हो रहा है किसका डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, टू राइट हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। यानी जब हम पहचान जाएंगे तो ऑक्सीडेशन वाले हाफ को अलग लिख लेंगे और रिडक्शन वाले हाफ रिएक्शन को अलग लिख लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ऑक्सीडेशन में कितना गेन हो रहा है यूनिट का और रिडक्शन में कितना लॉस हो रहा है यूनिट का, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लॉस या गेन को, वृद्धि या कमी को इक्वलाइज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद द सूटेबल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू इक्वलाइज द increase in oxidation number and decrease in oxidation number by multiply with suitable नंबर्स, ठीक है। हम एक रिएक्शन को भी मल्टीप्लाई करके इक्वलाइज कर सकते हैं और आवश्यकता होने पे दोनों को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत
हो सकती है। अभी हम लोग जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा, ठीक है। जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इक्वलाइज हो जाएगा, है ना, उसके बाद आपको लास्ट स्टेप क्या करना है कि उसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, है ना, वे सारे एलिमेंट्स बराबर नंबर में उपस्थित हैं, इस चीज़ को देखना है। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो विद द हेल्प ऑफ H+ आयन या OH आयन बेसिक मीडियम में, या एसिडिक मीडियम है तो H2O के एडिशन से उसको हम क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, ठीक है। तो यदि समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर नहीं है तो सबसे पहले बराबर कर लेंगे। जितने भी परमाणु हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में जितना उतना राइट हैंड साइड में होना चाहिए, उसको बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद अगर आवश्यकता होगी तो हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं, या H+ आयन को या OH- आयन को ऐड कर सकते हैं फॉर बैलेंसिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड, add H2O, H+ or OH- if required as per acidic और बेसिक मीडियम, ठीक है। अगर आपका बैलेंस हो जाता है एटम तो ठीक बात है, और अगर नहीं बैलेंस होता है फिर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रह जाता है तो हम देखेंगे कि हमें कैसे उसको बैलेंस करना है, बाय एडिशन ऑफ H2O या बाय एडिशन ऑफ H+ या OH-, जैसी ज़रूरत होगी वैसा करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर 4 स्टेप विच यू हैव टू फॉलो फॉर द बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड redox रिएक्शन थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। आइए अब एक एग्ज़ाम्पल लेकर इसको समझते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल से शुरू करेंगे ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए बेटा, एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया जिसमें है क्या, स्टेनस क्लोराइड है। क्या है ये, स्टेनस क्लोराइड है, और ये फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है। किससे कर रहा है, फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बना दे रहा है, स्टेनस क्लोराइड बना दे रहा है बेटा, और फेरस क्लोराइड बना दे रहा है, फेरस क्लोराइड बना दे रहा है, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक। अब आप देखिए कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। देखिए, एक स्टेनस यहाँ है, एक टिन का एक एटम इधर है तो एक ही एटम राइट साइड में भी है, ठीक है। आयरन का एक एटम लेफ्ट में है, एक ही राइट साइड में है। क्लोरीन के 3 और 2 5 हैं, जबकि राइट साइड में 4 + 2 6 हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या सीखा था बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना सीखा, ठीक है। पहला स्टेप हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है। किसके ऊपर, हर एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप रिएक्शन को रीराइट करेंगे। रीराइट द रिएक्शन, SnCl2 + FeCl3 gives SnCl4 + FeCl2, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं इसके ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ इसका होगा +2 -1 +3 -1 +4 -1 +2 -1। अब देखिए चेंज किसका हो रहा है, इसका हो रहा है और इसका हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका घट रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या बताया था आपको, सेकेंड स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिख लेना है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिख लेते हैं, SnCl2 gives SnCl4, ठीक है। यहाँ +2, यहाँ +4,
तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2 यूनिट पर SnCl2। एक SnCl2 से 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 1 यूनिट से 2 SnCl2 की वृद्धि हो रही है ना। इसके बाद दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन देख लीजिए आप। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है, FeCl3 FeCl2 में चेंज हो रहा है। FeCl3 चेंजेस टू FeCl2, यहाँ +3 से +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इज इक्वल टू 1 यूनिट पर FeCl3। एक FeCl3 से 1 यूनिट का डिक्रीज़ हो रहा है। तो क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बराबर है? इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बराबर नहीं है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज़ 2 यूनिट की है, यहाँ डिक्रीज़ 1 यूनिट की है। तो 1 यूनिट के डिक्रीज़ को हम 2 यूनिट का डिक्रीज़ कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर 2। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई द रिएक्शन with suitable number to equalize the increase and decrease in oxidation number, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वलाइज करेंगे किस स्टेप में, थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन तो सेम रह जाएगा, SnCl2 SnCl4, ठीक है। लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 इंटू FeCl3 gives 2 FeCl2। तो इस तरीके से आप यहाँ चाहे तो 2 मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अब ये आपका ऐसा हो गया रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीज़ के इक्वल हो गया है, ठीक है। अब जब इक्वल हो गया है तो दोनों को ऐड कर लीजिए फोर्थ स्टेप में। क्या मिल जाएगा, SnCl2 + 2 FeCl3 gives SnCl4 + 2 FeCl2। अब देख लीजिए, एक टीन है, इधर भी एक टीन है, इधर 2 आयरन है, इधर भी 2 आयरन है, इधर 2 और 3 दूनी 6, 2 8, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 6 क्लोरीन, तो 6 2 8 क्लोरीन इधर है, और यहाँ देखिए 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 4 4 4 8 क्लोरीन इधर भी है। तो ये बैलेंस हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। अब चूँकि सारे एलिमेंट्स आपके बैलेंस हैं, इसलिए यहाँ पे कोई और काम आपको नहीं करना है। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्ज़ाम्पल जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एग्ज़ाम्पल 2, इसमें कॉपर + HNO3 gives CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O, ठीक है। दिस इज़ योर अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से इसमें भी करना है। फर्स्ट स्टेप करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन उतार लीजिए, Cu + HNO3 gives CuNO3 twice NO2 plus H2O, ठीक है। फटाफट से लिख लेते हैं। कॉपर का आप जानते हैं 0 होगा क्योंकि अनकम्बाइंड स्टेट में। इसके बाद हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +5 और ऑक्सीजन का -2। +2, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2,
यहाँ नाइट्रोजन का +4 -2 +1 -2। अब देखिए चेंज किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज एक तो आपको ये दिख रहा है कि कॉपर का कॉपर 2 में हो रहा है, और एक ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन 5 का नाइट्रोजन 4 में हो रहा है। तो यानी यही हमें दो हाफ रिएक्शन मिलेंगे। ये 0 से +2 हो रहा है यानी ये ऑक्सीडेशन है बेटा, और ये यहाँ पर +5 से +4 यानी घट रहा है यानी ये रिडक्शन है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हम उठाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, ये लिखेंगे। ओके, इसको देख करके आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। Cu gives CuNO3 होल ट्वाइस। 0 से कितना हो रहा बच्चा, +2, यानी इंक्रीज़ कितने का हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कितने का हो रहा है, 2 यूनिट पर कॉपर। ठीक है, ये हो रहा है ना। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, HNO3 आपका चेंज हो रहा है NO2 में, यानी +5 ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है +4 में। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इज इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट पर HNO3। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आप देखें कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बराबर नहीं है, तो हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को बराबर करने के लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप 3 लेंगे बेटा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2HNO3 गिव्स 2NO2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में जोड़ दीजिए। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, जोड़ के देख लीजिए। जल्दी आ जाओ। दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस HNO3 को किसके साथ जोड़ेंगे, इस कॉपर के साथ जोड़ेंगे, और जो पहले से H2O था उसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, Cu + 2HNO3 gives CuNO3 होल ट्वाइस + 2NO2 + H2O। ठीक है, अभी के केस में क्या हो गया, अभी के केस में सिर्फ इतना हुआ है कि आपका इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स इक्वल्स टू द डिक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स सारे एक बराबर हैं दोनों साइड में। तो यहाँ एक कॉपर है लेफ़्ट में, तो राइट में भी एक कॉपर है। नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो 2 नाइट्रोजन लेफ़्ट में है और 2 दूनी 4 नाइट्रोजन आपका राइट में है। देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो कुल 4 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस 4 नाइट्रोजन को संतुलित करना है तो हमें HNO3 कितना चाहिए होगा बेटा, 4 चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Cu + 4HNO3 कर देंगे ताकि हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। अब जब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो बाकी चीज़ को देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्या हाल चाल हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्या हाल चाल हैं ये देखेंगे। तो ऑक्सीजन हमारा देखिए कितना है बेटा, यहाँ 3 4 जा 12 है, लेफ़्ट साइड में 3 4 जा 12 है, और यहाँ पे कितना है राइट साइड में, कॉपर नाइट्रेट के पास 3 दूनी 6 और NO2 के पास देखिए 2 दूनी 4 और 6 और 4 क्या हो गया 10, यहाँ पे 12 हैं और यहाँ पे कितना हो गया
6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो 6 4 10 और 1 11 और यहाँ पे कितना 12। तो यहाँ पर भी 12 करने के लिए हम 2H2O कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा Cu + 4HNO3 gives CuNO3 whole twice plus 2NO2 प्लस 2H2O। अब ये जो आपको रिएक्शन मिला, ये रिएक्शन जो आपको मिलेगा बेटा, दिस विल बी द बैलेंस्ड रिएक्शन। ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे उसको देख लीजिए। एक बार और से मैं समझा देती हूँ कि सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे पर एलिमेंट, फिर पहचानेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है। उसके बाद आप सेकेंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को देखेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को इक्वलाइज़ करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय द सुटेबल नंबर, फिर दोनों को ऐड करके आप फाइनल रिएक्शन लिखेंगे। फिर चेकआउट करेंगे कि कितने एटम्स किस साइड हैं, क्या दोनों साइड बराबर एलिमेंट्स हैं, अगर बराबर हैं तो ओके, नहीं है तो फिर हमको उसे बराबर करना पड़ेगा, और वो करने के बाद आपको फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट योर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। ओके, टिल देन इसका प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।